नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास जाखड़ आपका फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले पार्ट में जीवों में जनन में हमने युग्मक जनन के बारे में पढ़ा था। तो उसी की कड़ी के अंतर्गत एक और टर्म आती है, वो है जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता को हम जैसे दो जीवों में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक है पादपों में लैंगिकता, एक है प्राणियों में लैंगिकता। पादपों में लैंगिकता के आधार पर जैसे दो प्रकार हो गए, एक लिंगाश्री और उभयलिंगाश्री। आप अपनी एनसीईआरटी बुक पास में रखिए, जब भी पढ़े इससे आपको थोड़ी और आसानी हो जाएगी। एक लिंगाश्री को हम एक लिंगी भी कहते हैं, इसे द्विलिंगी भी कहते हैं। उभयलिंगाश्री को इन्हें समथैलेसी भी कहते हैं, इसे विषमथैलेसी कहते हैं एक लिंगाश्री को, और इसे कहते हैं समथैलेसी। अगर हम पुष्प संरचना में देखें तो पुष्प संरचना में क्या होते हैं, दो जननिक अंग होते हैं। एक होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्रीकेसर। अर्थात जो नर युग्मक, जहां पर नर युग्मक का संग्रह होता है उसे कहते हैं पुंकेसर, और जहां पे मादा युग्मक का निर्माण होता है वहां उसे क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर। तो ये नर युग्मक हो गया, ये मादा। इसे नर युग्मक को हम पुष्प में जैसे पुंमाणु कहते हैं, और इसे कहते हैं स्त्रीकेसर में क्या संरचना होती है, अंड। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक लिंगाश्री से क्या परिभाषा है, एक लिंगी या फिर एक लिंगी पादप कौन से होंगे, जिनके अंतर्गत ऐसे पुष्प जिनके अंतर्गत पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर ये संरचनाएं अलग अलग पाई जाती हो, अर्थात जिनमें एक ही लिंग, एक ही प्रकार का लिंग पाया जाता हो, या तो वह पुंकेसर होगा या स्त्रीकेसर वाली संरचना होगी, या तो उसमें पुंमण होगा या उसमें अंड होगा, तो उसको क्या कहते हैं, एक लिंगाश्री कहते हैं। उभयलिंगाश्री में क्या होगा, ये जो दोनों संरचनाएं हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये एक ही पुष्प पर पाई जाएगी। मान लीजिए पुष्प है तो इसमें क्या होगा, पुंकेसर और जो ये स्त्रीकेसर है ये संरचनाएं एक ही पुष्प में पाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उभयलिंगी या समथैलेसी अथवा द्विलिंगी प्रकार का। तो जैसे हम एक लिंगाश्री का एग्जाम्पल देखें तो एक लिंगाश्री का एग्जाम्पल हो जाएगा पपीता। इसमें क्या होता है, नर एवं मादा युग्मक अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। और जैसे उभयलिंगाश्री का हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नारियल, कुकुरबिटो। ये क्या हो जाएंगे, उभयलिंगाश्री के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसी प्रकार हम अगर प्राणियों में देखें, प्राणियों में दो प्रकारों में बांट सकते हैं, एक लिंगी एवं उभयलिंगी। इसे हम द्विलिंगी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, उभयलिंगी में क्या होगा, जो जनन अंग है, अर्थात जो प्राणी के जो जननिक अंग होते हैं, अर्थात नर एवं मादा युग्मक के जननिक अंग वह एक ही जीव पर पाए जाते हैं, अर्थात जननिक अंग एक ही जीव पर पाए जाए, एक ही जीव या एक ही प्राणी बोल सकते हैं हम, एक ही प्राणी में पाया जाए उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी। इसका जैसे हम एग्जाम्पल देखें, केंचुआ, जोंक, टेपवर्म, और जैसे स्पंज हो गया,
ये भी उभयलिंगी जीव होते हैं। एक लिंग आश्रिका में इसमें क्या हो जाएगा, जननिक अंग क्या होगा, एक ही जीव में मतलब अलग अलग पाए जाएंगे। समष्टि एक ही होगी जीव की, लेकिन दोनों जीवों में अलग अलग पाए जाएंगे। अर्थात नरजनिक अंग एक अलग जीव में होगा, मादा जनिक अंग एक अलग जीव में होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे तिलचट्टा। तिलचट्टे में क्या होता है, नर एवं मादा अलग अलग जीव होते हैं जिनमें युग्मक का संलयन होता है। इसी प्रकार हम अगली कड़ी में चलते हैं। जैसे हमने ये चीजें किसमें आ जाएगी, युग्मक जनन में आ जाएगी कि युग्मक का जनन कैसे होगा, उसका निर्माण कैसे होगा, कहां पर होगा। इसके बाद में आता है युग्मक स्थानांतरण। निषेचन पूर्व क्रिया के अंदर यह अगली प्रक्रिया है। निषेचन पूर्व घटना पढ़ रहे थे हम, उसके अंदर ये दूसरी प्रक्रिया है युग्मक स्थानांतरण। इसकी पहली क्रिया हम पढ़ ही चुके हैं पिछली क्लास में, युग्मक जनन, और ये उसी का एक हिस्सा है, जीवों में लैंगिकता। अब आता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण से क्या है, अर्थात एक लिंगी या द्विलिंगी जो जीव है उनके अंदर क्या होगा, युग्मक का स्थानांतरण होगा। अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक से संलयन की क्रिया के लिए जो आगे की जो प्रक्रिया होती है उससे क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण में क्या होता है कि ज्यादातर जो नर युग्मक होते हैं, अधिकतर प्राणियों में या जीवों में जो नर युग्मक होते हैं वो चलनशील होते हैं। चलनशील नर युग्मक एवं मादा क्या होती है, मादा युग्मक जो होता है वो अचलनशील होता है या अगतिमान होता है। अर्थात मादा युग्मक में किसी प्रकार की गति नहीं पाई जाती, जबकि नर युग्मक एक तो बहुत ज्यादा संख्या में निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण कम मतलब निम्न संख्या में होता है, या फिर एक दो मादा युग्मक का निर्माण होता है। जैसे हम अंड कहते हैं इसमें पादपों में, और जैसे इसमें पुंमणु कहते हैं जो कि पुंकेसर में निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है, चलनशील का अर्थ क्या है कि बहुत ज्यादा संख्या में बनेंगे एवं वे गतिमान होंगे। जैसे कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, नर युग्मक चलनशील होते हैं। शैवालों में कुछ नर युग्मक ऐसे होते हैं चलनशील होते हैं, एवं अपवाद स्वरूप शैवालों में क्या होता है, मादा युग्मक भी चलनशील होगी। ये क्रिया किसमें होती है, ज्यादातर शैवालों में पाई जाती है। अर्थात दोनों प्रकार के युग्मक चलनशील होते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी है कि अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील होगा, जबकि मादा युग्मक अचलनशील या अगतिमान होगी। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते कि कुछ फंजाई शैवालों में युग्मक होते हैं, नर एवं मादा। इसमें हम शैवाल और फंजाई भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। फंजाई में भी क्या होता है, कुछ फंजाई में चलनशील होते हैं दोनों युग्मक। इसके बाद आता है माध्यम, कि जो नर युग्मक है उसे चलने के लिए फिर चलनशील होने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो ये जो अधिकतर ब्रायोफाइट्स होते हैं, जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें क्या होता है, इन पादपों में जो माध्यम होता है, अर्थात नर युग्मक के गतिमान होने के लिए जो माध्यम होता है वो होता है जल। जल के माध्यम से ये मादा युग्मक तक पहुंचते हैं नर युग्मक। इसके बाद आता है एक लिंगी पादप होते हैं ना, इनमें क्या एक स्पेशल प्रकार का स्थानांतरण पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, परागण। परागण की क्रिया में क्या होता है, एक पुष्प है, उस पुष्प के जो नर युग्मक है वो किसी अन्य पुष्प पर किसी माध्यम के द्वारा, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा परागण की क्रिया के अंदर कौन कौन से माध्यम होते हैं। परागण में जैसे जल हो गया, जल भी एक माध्यम है, वायु हो गई किसी कीट के द्वारा, नर युग्मक क्या है, मादा युग्मक तक पहुंचता है। इसमें क्या होता है, पुष्पों में जो वर्तिकाग्र होती है पुष्प की, उस पर परागण की क्रिया होती है। अर्थात जैसे मान लीजिए ये वर्तिकाग्र हो गया पुष्प का, इस वर्तिकाग्र पर पुंमणु आए तो इनमें क्या होगा, इनका विकास होगा। अर्थात इसमें जो एक नलिका होती है जिसे कहते हैं पराग नली, यहां पर इसका प्रस्फुटन होगा तथा इसमें जो नर युग्मक है, पुंमणु में जो नर युग्मक है वो इस पराग नली के द्वारा
मादा युग्मक तक या फिर अंड तक पहुंचते हैं। तो ये क्या हो गया, युग्मक का स्थानांतरण हो गया। आज के लिए बस इतना ही, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।